हेलो गाइस, दिस इज वेद प्रकाश। और हम इस वीडियो में सीख रहे होंगे एसक्यूएल। जैसे कि लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग का सिलेबस में क्या क्या चीज़ कवर कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जो एसक्यूएल होता है वो क्या कैसे होता है, क्या है उसका डेफिनेशन, हम लोग पढ़ते हैं। एसक्यूएल इज ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बाय यूजिंग we can communicate database management system and perform kind of operation like insertion, deletion, creation, update, etc. जो SQL होता है वो क्या होता है, उसका फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। जो एसक्यूएल का यूज करके हम लोग डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं बाय यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग क्वेरी करते हैं जो एसक्यूएल डेटाबेस से। तो उससे हम लोग को आउटपुट आता है, ऐसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं डेटाबेस से। और हम लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि CRUD ऑपरेशन मतलब क्रिएट, डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, ये होता है CRUD ऑपरेशन। तो ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। SQL was developed 1970 by IBM कंप्यूटर साइंटिस्ट। 1970 में ये IBM के कंप्यूटर साइंटिस्ट लोग डेवलप किए थे एसक्यूएल को। सिंस साइंटिस्ट मिस्टर डेनाल डी चैमलिन एंड रेमन एफ बॉयसी इज नोन एज फादर ऑफ एसक्यूएल। डोनाल्ड डी चैमलिन और रेमन एफ बॉयसी को क्या होता है, एसक्यूएल का फादर बोलते हैं हम लोग। 1970 डॉक्टर ई एफ कॉड ऑफ आईबीएम इज नोन एज फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। जो डॉक्टर ई एफ कॉड को जो है फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। डीबीएमएस एक होता है, एक आरडीबीएमएस होता है। डीबीएमएस में हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, आरडीबीएमएस में कैसे स्टोर करते हैं, और डीबीएमएस कैसे हम लोग को ओवरकम करता है डीबीएमएस के प्रॉब्लम्स को, ये हम लोग आगे सीख रहे होंगे। तो आरडीबीएमएस का फादर हम लोग बोलते हैं डॉक्टर ई एफ कॉड को, और डीबीएमएस का फादर बोलते हैं मिस्टर डोनाल्ड डी चैमलिन एंड रेमंड एफ बॉयसी को हम लोग बोलते हैं। जो आरडीबीएमएस का टाइप होता है, हम लोग के पास कुछ टाइप है हम लोग का आरडीबीएमएस का। ओरेकल एसक्यूएल सर्वर, ये है एक। माई एसक्यूएल, सीबीएस, पोस्टग्रेस, एमएस एक्सेस, एन एसक्यूएल सर्वर, एंड इन्फॉर्मिक्स, ये सब जो है आरडीबीएमएस के टाइप होते हैं। आगे चलते हैं। डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा इज अ रॉ फैक्ट विच इज डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। डेटा जो होता है रॉ फैक्ट होता है। रॉ फैक्ट मतलब कुछ चीज का प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए उसको डेटा का यूज करते हैं हम लोग। डेटाबेस, वेयर वी स्टोर द डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। जहां हम लोग डेटा स्टोर करते हैं उसको डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस फॉलो सम फंक्शनल दैट इज कॉल्ड CRUD। जो डेटाबेस होता है वो CRUD फंक्शंस को फॉलो करता है। CRUD मतलब CRUD ऑपरेशन को फॉलो करता है। CRUD मतलब सी यानी क्रिएट या इंसर्ट। क्रिएट करते हैं, क्रिएट करते हैं या इंसर्ट करते हैं। आर यानी रिट्रीव या रीड। हम लोग रिट्रीव करते हैं डेटा को, जो इंसर्ट किए हैं उस डेटा को रिट्रीव करेंगे या रीड करेंगे। यू यानी अपडेट या मॉडिफाई, हम लोग को उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। एंड डी यानी डिलीट या ड्रॉप, डिलीट कर सकते भी हैं, और ड्रॉप, डिलीट या ड्रॉप सेम ही है मतलब, या कोई भी एक नेम से हम लोग इसको एड्रेस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS is a software which is used to maintain and manage the data in database। DBMS जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, उसका यूज करके हम लोग डेटा को हम लोग डेटाबेस में मैनेज करते हैं। DBMS हैज टू फीचर, सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन। जो DBMS होता है उसका दो फीचर्स होते हैं, सिक्योरिटी और ऑथराइजेशन। प्रॉपर्टी ऑफ डीबीएमएस, क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं? क्वेरी टू द डेटाबेस, स्टोर डेटा इन द इनटू फाइल और एक्सेल फॉर्मेट। जो हम लोग का डीबीएमएस का यूज करके हम लोग क्वेरी करते हैं डेटाबेस से, हम लोग क्वेरी करके हम लोग जो भी डेटा है उसको रिट्रीव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं।
और स्टोर करते हैं हम लोग फाइल या एक्सेल फॉर्मेट में। खाली हम लोग फाइल या एक्सेल फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है डेटाबेस का? लेस डेटा स्टोरेज। हम लोग कम डेटा स्टोर कर सकते हैं। लो सिक्योरिटी, मोर सिक्योर्ड नहीं होता है, लो सिक्योर्ड होता है। लो एक्सेस, लो एक्सेस होता है, जैसे सिंगल पर्सन एक्सेस कर सकता है एट अ टाइम, ऐसे लो एक्सेस होता है। नो रिलेशन बिटवीन वन रिकॉर्ड टू द अनदर रिकॉर्ड। जो एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड को हम लोग का क्या करते हैं, रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। सपोज हम लोग के पास मल्टीपल टेबल्स हैं, उसमें क्या होता है, रिलेशनशिप है। तो तब भी हम लोग क्या होता है कि मल्टीपल टेबल से हम लोग डेटा साइमल्टेनियसली फेच नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि रिकॉर्ड के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है डीबीएमएस में। ओनली वन पर्सन कैन एक्सिस एट अ टाइम। खाली एक पर्सन क्या होता है, एक्सिस कर सकता है एट अ टाइम। आगे चलते हैं। डीबीएमएस एंड आरडीएमएस, यहाँ पे क्या फ्लो डायग्राम बताया गया है, डीबीएमएस कैसे स्टोर करते हैं, कैसे हम लोग का डेटा करते हैं, क्वेरी करते हैं, ये बताया गया है। यहाँ पे डेटा होता है, जो भी डेटा होता है वो डेटाबेस के अंदर में क्या होता है, स्टोर होता है। सपोज हम लोग का ये, यहाँ पे क्या होता है कि सिक्योरिटी भी हम लोग डीबीएमएस में सिक्योरिटी होता है, ऑथराइजेशन भी होता है, दोनों रहता है, क्वेरी लैंग्वेज होता है। हम लोग क्वेरी कर सकते हैं, जो डेटा हम लोग स्टोर किए हैं ये सिक्योर्ड होगा बाय यूजिंग सिक्योरिटी। एंड ऑथराइजेशन भी होता है। ऑथराइजेशन मतलब कि आईडी पासवर्ड से हम लोग सिक्योरिटी से हम लोग आईडी पासवर्ड से हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। ऑथराइजेशन मतलब हम लोग को एक्सेस किसको किसको देना है ये हम लोग सेट कर सकते हैं। क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, क्वेरी हम लोग का लिखते हैं, एक क्वेरी फॉर्मेट रहता है, उससे हम लोग लिख सकते हैं। प्रॉपर एक फॉर्मेट नहीं रहता, लेकिन क्वेरी लैंग्वेज होता है, उसका यूज करके हम लोग क्वेरी करते हैं। और यहाँ जो होता है हम लोग का डेटा, ये सिंगल सिंगल फाइल फॉर्मेट में, ये मल्टीपल फाइल्स हैं, फाइल फॉर्मेट या एक्सेल सीट फॉर्मेट में हम लोग स्टोर करते हैं। सेम जब आरडीबीएमएस आता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अभी आगे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, डायग्राम यहाँ पे बना दिए गया है फ्लो चार्ट को। यहाँ कर क्या करते हैं, डेटा को हम लोग सेम डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग स्टोर करते हैं, टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जो टेबल होता है रो और कॉलम के फॉर्म में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे और जो है ये भी सिक्योरिटी और अथराइजेशन, इसमें भी प्रॉपर्टीज होते हैं। और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जो हम लोग का आरडीबीएमएस होता है उसको हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं। आगे चलते हैं। आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो आरडीबीएमएस होता है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इट इज अ टाइप ऑफ आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू मेंटेन द डेटा इन द डेटाबेस। जो ये क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस का ही एक टाइप होता है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डेटा को मेंटेन करते हैं अपने जो टेबल में। RDBMS हैज टू फीचर्स। RDBMS में दो फीचर्स होते हैं, सिक्योरिटी और ऑथराइजेशन, जो कि हम लोग के डीबीएमएस में भी होता है। प्रॉपर्टी, जो RDBMS का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट मींस क्वेश्चन टू द डेटाबेस इन प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे। हम लोग क्या करते हैं कि एसक्यूएल यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड रहता है, उसका फॉर्मेट रहता है, उसी में हम लोग क्वेरी कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग क्वेरी नहीं कर सकते हैं। SQL is computer language which is used to store the data, manipulate the data, and lead the data, retrieve the data, and store and data storage stable format, high access and high security, allow multiple user। जो एसक्यूएल होता है वो क्या करता है, डेटा को हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, और इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एट द सेम टाइम क्या होता है, ये हाई हाई सिक्योर्ड होता है, हाई एक्सेसिबिलिटी एक्सेसिबल होता है। मतलब मल्टीपल पर्सन क्या होता है, साइमल्टेनियसली लोग एक्सेस कर सकते हैं। और ये सब जो फीचर्स, जो डीबीएमएस में क्या था कि हम लोग सिंगल पर्सन हम लोग एक्सेस कर सकते थे, वो जो प्रॉब्लम यहाँ पे आके सॉर्ट आउट हो जाता है कि आरडीबीएमएस में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल पर्सन साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं।
हाईली सिक्योर्ड रहता है। और क्या होता है, हम लोग को टेबल जो भी डेटा होता है उसको हम लोग टेबल फॉर्मेट में, जो हम लोग डीबीएमएस में था वो क्या था, फाइल फॉर्मेट या एक्सेल फॉर्मेट में हम लोग स्टोर करते थे। जो भी वो फाइल फॉर्मेट ही है एक्सेल भी, तो वो फॉर्मेट में स्टोर करते थे। लेकिन इसमें आने के बाद क्या करते हैं, हम लोग डेटा को टेबल फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, स्कीमा क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, देन टेबल के अंदर हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, या हम लोग आगे की वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे। रिलेशनल डेटाबेस, जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो क्या होता है, 1917 डॉक्टर ई एफ कॉड proposed relational model. Any DBMS follow the theory of relational model will become RDBMS। जो 1970 में डॉक्टर ई एफ कॉड जो है आरडीएमएस का थ्योरी को दिए थे, रिलेशनल मॉडल के थ्योरी को दिए थे। जो भी है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो रिलेशनल मॉडल का जो थ्योरी को फॉलो करेगा, वो क्या होगा, आरडीबीएमएस बन जाएगा। वो सारे थ्योरीज को फॉलो करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आरडीबीएमएस बन जाएंगे। ये होता है। आगे चलते हैं, क्या रूल है, जो क्या रूल दिए थे रिलेशनल डेटाबेस के लिए जो डॉक्टर ये कॉट हम लोग देखते हैं। पहला है, डेटा इनटू अ सेल मस्ट बी अ सिंगल वैल्यू। एक सेल में खाली एक वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे, उससे ज्यादा वैल्यू हम लोग स्टोर नहीं करेंगे। ये पहला हम लोग का रूल है। सेकंड रूल, इफ वी कैन क्रिएट मल्टीपल टेबल इन डेटाबेस एंड इफ नीड देन in table database if need then connection then table by foreign key। अगर हम लोग सपोज टेबल क्रिएट करते हैं, मल्टीपल टेबल क्रिएट करते हैं, अगर हम लोग को मल्टीपल टेबल में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना होगा, तो क्या करेंगे, हम लोग फॉरेन की का यूज करके हम लोग टेबल में रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं। वहां पे हम लोग का फॉरेन की कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे कि क्या होता है फॉरेन की। फॉरेन की से कैसे हम लोग मल्टीपल टेबल में कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकते हैं, ये हम लोग सीख रहे होंगे आगे के वीडियोस में। RDBMS data stored in the form of table including metadata and table also। RDBMS जो होता है वो सारे डेटा को क्या होता है, टेबल फॉर्म में स्टोर करता है, इंक्लूडिंग मेटा डेटा ऑल्सो। मेटा डेटा क्या होता है, डेटा का जो इंटरनल डेटा होता है उसको भी हम लोग टेबल फॉर्म में स्टोर करते हैं। इंटरनल डेटा मतलब सपोज एक डेटा है, उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं डेटा में भी, तो वो सारे डेटा को भी ये टेबल फॉर्म में स्टोर करते हैं। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डिटेल अबाउट द डेटा। जो डेटा है उसका डिटेल होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा विल बी ऑटो ऑटो जनरेटेड। जो मेटा डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, वो हम लोग को जनरेट करना नहीं पड़ता है। वी कैन वैलिडेट डेटा इन टू अ टू फॉर्मेट बाई असाइनिंग डेटा टाइप, जो कि मैंडेटरी रहता है। सपोज हम लोग दो टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं डेटा टू टू फॉर। हम लोग दो टाइप से वैलिडेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। पहला होता है बाय असाइनिंग डेटा टाइप, जो मैंडेटरी होता है, हम लोग को ये स्किप नहीं कर सकते, हम लोग को असाइन करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग को पर्टिकुलर कॉलम में डेटा स्टोर करना है, पर्टिकुलर रो में स्टोर करना है, तो उस कॉलम का हम लोग को डेटा टाइप हम लोग को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, तब जाके हम लोग स्टोर कर सकते हैं डेटा को, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। बाय असाइनिंग कॉन्स्ट्रेंट, ये मैंडेटरी नहीं होता है। अगर कॉन्स्ट्रेंट जो होता है हम लोग आगे की वीडियो में देख रहे होंगे। सपोज हम लोग एक कॉन्स्ट्रेंट हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो ये क्या करता है कि वैलिडेट करता है। हम लोग के पास 5 टाइप के कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, आगे के हम लोग के ट्यूटोरियल में हम लोग सीख रहे होंगे। तो क्या होगा कि ये सब जो है वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं। वैलिडेशन मतलब सपोज हम लोग को एक वैलिडेशन लगाना कि हम लोग का जो इंटीजर, हम लोग का जो कैरेक्टर होगा वो खाली 20 कैरेक्टर का हो। अगर अनयूज्ड हम लोग सपोज अननेसेसरी हम लोग मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं, तो क्या होगा, ये मेमोरी वेस्टेज होगा। तो उसको हम लोग को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रेंट में यूनिक होता है, सपोज हम लोग को किसी कॉलम को यूनिक रखना है तो यूनिक कर सकते हैं। नॉट नल रखना है, अगर नल हम लोग को नहीं असाइन करने देना है तो हम लोग नॉट नल कर सकते हैं। देन कुछ वैलिडेशन लगा सकते हैं। देन हम लोग फॉरेन की यूज कर सकते हैं, प्राइमरी की यूज कर सकते हैं। प्राइमरी की जैसे हम लोग यूज करेंगे, नॉट नल और यूनिक हो जाता है हम लोग का कॉलम। और प्राइमरी की को हम लोग क्या कहते हैं कि
हम लोग का कंप्लीट जो कॉलम होगा ये यूनिक होगा, कंप्लीट टेबल में यूनिक, मतलब हर रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग प्राइमरी की का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक डेफिनेशंस और जो है बेसिक हिस्ट्री पढ़े एसक्यूएल का। अगले वीडियो में हम लोग आगे सीख रहे होंगे कैसे हम लोग डेटा टाइप कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये हम लोग देख रहे होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।